नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आज दूसरी बैठक की है। लेकिन इन दोनों बैठकों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नदारद हैं। न उनका कोई जवाब आ रहा है और न उनके लोग इस पे बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठकें हुई उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन उसमें डिप्टी सीएम ही गायब है। पहली बैठक में तो दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज एनेक्सी में जो बैठक हुई उसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया और सभी विभागों के जो अफसर हैं, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव, सभी लोग थे। मुख्य सचिव भी पहुंचे थे। लेकिन ब्रजेश पाठक तो पहुंच गए जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में भी नहीं पहुंचे हैं। और जैसा कि बताया गया था कि जब पहली बैठक हुई थी तो वो दिल्ली में थे, ब्रजेश पाठक भी वहीं थे। लेकिन इस बैठक में ब्रजेश पाठक पहुंच जाते हैं और वहीं केशव प्रसाद मौर्य बैठक से गायब रहते हैं। तो अफसरों में भी ये चर्चा का विषय है कि आखिर में दूसरे वाले डिप्टी सीएम साहब क्यों नहीं आए बैठक में। उनके पास भी ग्रामीण विकास का मंत्रालय है और उनके अफसर सब आए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में पता किया जाए कि क्यों केशव प्रसाद मौर्य बैठक से गायब रह रहे हैं। और जिम्मेदारी मिली है, यूपी सरकार में दो दो डिप्टी सीएम हैं और जिम्मेदारी भी है। सरकार इस समय जिस ये उसमें कहा जाता है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से यूपी सरकार जितनी पसोपेश में है, उसके बाद अफसरों की बैठक हो, मंत्रियों की बैठक हो, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और विकास कार्य जो हुए हैं, जो कार्य योजना आगे की तैयारी की गई है, उस पे सब मंथन चल रहा है। लेकिन इस मंथन से आखिर में केशव प्रसाद मौर्य का न रहना ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहा है। अब क्या कारण हो सकता है? नाराजगी है कि दिल्ली से कोई डायरेक्शन मिला हुआ है कि आखिर में ये क्यों गायब हो रहे हैं? और इतनी महत्वपूर्ण बैठक अभी 6 तारीख को भी बुलाई गई थी, जिसमें सभी लोग जो है पहुंचे थे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम गायब हो गए थे। दिल्ली में लोकेशन पता चली कि दिल्ली में है, लेकिन आज ब्रजेश पाठक पहुंच गए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, बड़ा विभाग है और उत्तर प्रदेश की जो है व्यवस्था टिकी हुई है स्वास्थ्य पे, जो है कि उसकी भी समीक्षा चल रही है। अब उनके विभाग के अफसर तब सब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति क्या है, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के पास भी जो विभाग है, भाई डिप्टी सीएम तो है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनके पास भी ग्राम विकास जैसे विभाग हैं। तो उसमें भी अगर बैठक में न आना और गायब रहना, कोई जानकारी भी न मिलना, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि आखिर में दिल्ली में है कि लखनऊ में है या कहाँ है, कोई पता भी नहीं चल पा रहा है उनका। न उनके लोग कुछ बोल रहे हैं कि आखिर वो बैठकों से गायब क्यों हो रहे हैं, बैठक में क्यों नहीं आ रहे हैं। नाराजगी है तो वो क्या कारण हो सकता है, और अगर कुछ और कारण है तो वो भी पता चल सके। लेकिन ऐसी कोई बात सामने क्षण के अभी तक आ नहीं रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी पोर्टफोलियो मिल गया है और दोबारा गृह मंत्री बन गए अमित शाह, क्योंकि अमित शाह के उनको खास माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बहुत खास हैं। उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट होती है वो अमित शाह तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचती है, ऐसा चर्चा है। और चर्चा थी भी कि जब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन फूलपुर से लड़े और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीते थे, तो आपको याद होगा कि यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उनको हटा के केशव प्रसाद मौर्य को चार्ज दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष, यूपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।
और 2017 में इनके नेतृत्व में संगठन ने अच्छा काम किया था और सरकार जो है 2017 में अगर बीजेपी का है तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी अहम रोल था और बहुत मेहनत भी किए थे। ऐसा नहीं है कि वो यहीं कार्यालय में ही बैठ के वो प्रदेश के हर जिले में लोगों से जाके मिले थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिले थे, नेताओं से मिले थे, मीटिंग किए, अच्छी मेहनत किए थे और उसका रिजल्ट भी आया था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी और जो नारा 300 पार का दिया था उसको एनडीए ने अपने घटक दल के साथ उन्होंने पार किया था, 317 एमएलए जीते थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ था, तो आपको याद ही है कि फूलपुर लोकसभा भी हार गए थे और गोरखपुर भी लोकसभा हार गए थे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे, लेकिन जब सीएम बने तो सीट छोड़े, वहां उपचुनाव हुआ। तो जब उपचुनाव हुआ तो वहां भाजपा हार गई थी उपचुनाव और फूलपुर सीट भी हार गई थी। तो केशव प्रसाद मौर्य एमएलसी बने, सीएम योगी को एमएलसी बनाया गया, दोनों लोग पद पे अपने बरकरार रहे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग थे, काम को लेके जो है अफसरों में, हालांकि अफसरों से उनकी ठनी रहती थी। विभाग में अफसर क्योंकि दूसरे खेमे से थे और केशव प्रसाद मौर्य की कम ही सुनते थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अफसरों से कैसे काम करवाया जाता था वो बहुत बखूबी जानते हैं और अफसर को कैसे कसा जाता है वो भी माहिर आदमी है। और जब दोबारा डिप्टी सीएम बने 2022 का इलेक्शन हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू कौशाम्बी जिले के सिराथू अपने गृह जनपद से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। उसमें समाजवादी पार्टी के सिंबल पे अनुप्रिया पटेल की बहन जो चुनाव लड़ी थी सपा के सिंबल से, वो चुनाव जीत गई थी। पल्लवी पटेल ने एक दल बनाया है, अपना दल कमेरावादी के नाम से, उनकी माता जी उनके साथ थी, उन्होंने सपा से गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव जो लड़ी थी वो सपा के सिंबल से लड़ी थी। हालांकि अब समाजवादी पार्टी से वो अलग हो गई हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जब हारे थे तो ये हुआ था कि तब भी केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रालय मिलेगा और मंत्रालय मिला, फिर एमएलसी बनाया गया इनको। तब से लगातार काम कर रहे थे और उनकी फैन फॉलोइंग भी है। एक तो ओबीसी चेहरे के कारण जो है उनके पास फैन फॉलोइंग उनके पास है, लोग जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य के पास आज भी लोग जाते हैं, उनके यहाँ जब उनके आवास पे जाएंगे तो भीड़ लगती है, उनसे मिलने वालों की भीड़ है और समस्या लेके जाते हैं, समस्या को दूर भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो यूपी सरकार में नाराजगी है उनकी, ये भी जग जाहिर है, सब जानते हैं कि आपस में बनती नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य का अचानक इस तरह से बैठकों से गायब होना, ये भी चर्चा का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव का आया है सरकार के विपरीत ही है। मेहनत जो किए तो सो किए ये लोग जो है, लेकिन रिजल्ट जो है जनता ने जो अपना रिजल्ट दे दिया है उसको लेके सरकार अब बैठक कर रही है। आज एनेक्सी में सभी मंत्रियों को बुलाया गया, सभी अधिकारियों को बुलाया गया, बैठक शुरू हुई। अभी बैठक में सभी लोग जब आए भी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहीं दिखे नहीं। भाई उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की दर्जा है, आखिर में क्यों नहीं बैठक में जा रहे हैं? और दूसरी बैठक है कि दूसरी बैठक में गायब है, पहले में भी नहीं गए और दूसरे में भी नहीं गए। और इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक की जो है चर्चा हो रही थी बैठक में। अफसरों से सुझाव लिए जा रहे थे, मंत्रियों से सुझाव लिए जा रहे थे, मंत्रियों के विभागों की कार्य प्रणाली देखी जा रही थी, अफसरों की कार्य प्रणाली देखी जा रही थी। और उसमें देखिए आज एक निर्णय भी बड़ा हुआ कि राजस्व संबंधी जितने मामले आए थे आईजीआरएस पे, 140 अफसरों के एक साथ नोटिस भेज दिया गया। कारण बताओ नोटिस, जिसमें खसरा खतौनी को लेके और तमाम जो राजस्व से संबंधित जो ग्रामीण इलाके में जो समस्याएं आती थी, तहसील स्तर पे जो समस्या दूर नहीं की गई, उसमें एडीएम से लेके तहसीलदार, एसडीएम और
तमाम जो अधिकारी हैं सबको नोटिस भेजा गया। राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे ने भेजा है, बकायदे उसमें लिख के कारण बताओ कि आखिर में समस्या क्यों नहीं दूर हुई। अब सरकार क्योंकि एक्शन मोड में आ गई है, रिजल्ट के चलते एक्शन मोड में पूरी तरह है कि जो हम चुनाव ये हारे हैं, इतनी भारी पराजय हुई है, 33 सीट पे सिमट गए, सरकार यूपी की लगातार 7 साल से बीजेपी की है, तो उसके बाद भी रिजल्ट अगर जो है अपेक्षा का अनुसार नहीं आ रहा है, तो लाज़मी है कि अफसरों के और मंत्रियों के पेच कसना तय है। तो उसमें भी जब सब आ रहे हैं, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष आ रहे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, सभी को बुलाया गया था और सब लोग पहुंचे भी। और केशव प्रसाद मौर्य के पास जो विभाग है उसके भी अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन मंत्री होने के नाते इनका भी पहुंचना जरूरी था, अपनी बात ये रख सकते थे, लेकिन पता नहीं कि आखिर में क्यों गायब हो गए हैं। अब इसके पीछे जो चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा चल रही है, बताया जा रहा है कि दिल्ली से कुछ इनको डायरेक्शन जरूर मिला है और वो डायरेक्शन यूपी सरकार के लिए ही है। अब क्या हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब केशव प्रसाद मौर्य क्या इस पर बयान देंगे, क्योंकि चर्चा जब शुरू हुई है तो उन तक बात पहुंचेगी, तो क्या इस पर वो बयान देंगे कि आखिर 2 बैठकों में क्यों नहीं आए? चलिए, एक बैठक में आप दिल्ली थे और दिल्ली से यहाँ नहीं पहुंच पाए। उस समय डिप्टी सीएम के ब्रिजेश पाठक भी वहीं दिल्ली में थे, उन्होंने भी कहा कि मैं ऋषिकेश जा रहा हूं इसलिए बैठक में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब अब तो सब हो गया, सब मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में हो गया है, सबको पोर्टफोलियो मिल गया, तो अब तो बैठक अगर शुरू हो रही तो आना चाहिए। लेकिन बैठक में न पहुंचने का जो कारण अभी तक आ रहा है कि अब अमित शाह को दोबारा गृह मंत्री बना दिया गया है और उनके खास हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, लोग ये अनुमान लगाने लगे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि कुछ डायरेक्शन केशव प्रसाद मौर्य को मिला है, जिसके चलते वो यूपी सरकार को इग्नोर अब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर बैठक बुला रहे हैं, उनकी बात की अवहेलना ही तो हो रही है कि मुख्यमंत्री बैठक बुलाएं और उसमें आए न, तो ये भी तो एक अवहेलना का ही जो है कहा जा सकता है इसको। अब कैबिनेट बैठक भी होने वाली है और जो मानसून सत्र है वो भी शुरू होने वाला है। जल्द ही सरकार जो है मानसून सत्र की शुरुआत करेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि आखिर क्या यूपी सरकार में ठीक नहीं है, रिजल्ट के बाद जो है स्थितियां अच्छी नहीं है, कुछ दूसरे संकेत की तरफ इशारा तो नहीं है। अगर इशारा दूसरी तरफ है तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और कुछ एक्शन हो, तो केशव प्रसाद मौर्य कहीं उसी के इंतजार में तो नहीं बैठे हैं। अब जो भी हो, लेकिन ये इस पे विचार करने की बात है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।